Hello aspirants, welcome to Prelims Revision series. This will be our lecture number 40 presented by Easy as Pan. ओके तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कुछ पीवाईक्यूज 2023 के, क्योंकि देखिए ये जानना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि करीब 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो प्योरली सिर्फ लोकेशन बेस्ड आए थे। ठीक है, तो हमें ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने, वी नीड टू स्कोर 100% फ्रॉम दिस साइड, राइट। इसके अलावा बाकी आपके 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि इंटरनेशनल रिलेशन में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस और उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर में शुरू किए गए अलग अलग इनिशिएटिव्स के बारे में था, राइट। तो इस सेक्शन में हम ऑलरेडी 2 पार्ट कवर कर चुके हैं, राइट। एक पार्ट और आएगा उसका थर्ड पार्ट। सिमिलरली हाँ, लोकेशन बेस में ये हमारा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ लोकेशन देखी थी, दिस विल बी सेकंड एंड थर्ड पार्ट और आएगा। मेरा टारगेट ये है कि यहां से आने वाले 15 to 17 क्वेश्चन ही आपके किंग मेकर होंगे, ये गलत नहीं होने चाहिए। क्लियर, ये फ्री डिवीजन का पार्ट रखा है इसलिए मैंने। इसके अलावा साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट और इकोनॉमी, ये हम लोग अपनी जो ऐप पर पेड सीरीज चल रही है उसमें अच्छे से कवर कर रहे हैं, राइट। अभी अराउंड 40 लेक्चर्स यहाँ हो चुके हैं हम लोग। अभी आप कह सकते हो कि 30 लेक्चर्स अप्रॉक्स और आएंगे। ओके, तो आप उसका आप में ये सब कवर हो जाएगा उसमें। सिमिलरली आपको सिर्फ आप खुद से संभालना है आपका पॉलिटी स्टैटिक प्लस हिस्ट्री स्टैटिक। मैं अपनी तरफ से इन पोर्शंस पर सिर्फ आपके साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाऊंगा, राइट। कल या परसों में मैं आपके साथ सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट से जितने भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है, राइट, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक पर डिस्कस करने की, जैसे सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट्स है। उसके अलावा जो गांधीयन फेज के बाद जो शुरू हुआ है, स्पेशली 1939 से लेके 47 के बीच में इतनी सारी कमीशन आई हैं। ओके, क्रिप्स मिशन आया, कैबिनेट मिशन आया, फिर डिकी बर्ड प्लान, ऑल दोज थिंग्स, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये वाला सबसे कंफ्यूजिंग एरिया है मॉडर्न इंडिया का, दिस फ्रॉम 1939 टू 47। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट। और गवर्नर जनरल, अलग अलग गवर्नर जनरल्स पे या तो मैं आपको शॉर्ट नोट दूंगा या एमसीक्यू के थ्रू प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके अलावा मैं एंशिएंट एंड मिडाइवल में आपके साथ काफी सारे एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा, क्योंकि मोस्टली इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो टाइमलाइन बेस्ड आ रहे हैं आपके, कौन सी डायनेस्टी के बाद कौन कौन सी डायनेस्टी किस किस रीजन में रिप्लेस की, राइट, या फिर कौन किसका कंटेम्प्रेरी था, राइट। एंड दिस ईयर आई फील कि आपको एंशिएंट मिडाइवल से थोड़ा सा रिलीजियस साइड पे ज्यादा देखने को मिलेगा, राइट। तो इसमें हम जितना ज्यादा होगा एमसीक्यू के थ्रू ही प्रैक्टिस करेंगे। ओके, द गोल इज सिंपल, हमें 65 क्वेश्चन तक शॉर्ट शॉर्ट पहुंचना है एकदम कॉन्फिडेंटली। बट आईआर में रिमेंबर दीज 15-17 क्वेश्चंस। ठीक है, कई बार साइंस टेक एनवायरमेंट में सीधे वर्बेटिम बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे वाइकल डांस आया, इस टाइप की चीजें, राइट, वो वर्बेटिम बेस्ड क्वेश्चन वहां आ सकते हैं। पर इंटरनेशनल रिलेशन में जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो एक क्वेश्चन दो दो तीन तीन क्वेश्चन के बराबर होगा। 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, 3 लोकेशन, 4 लोकेशन दी जाएंगी जो अलग अलग दिन अलग अलग न्यूज़पेपर में आई होंगी, राइट। इसलिए ये तीनों पार्ट जो मैं बना रहा हूँ लोकेशन के और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, इनको अच्छे से देखना। एंड ये आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस यहां से आने वाले हैं आपको, तो मेक श्योर कि आप आपका जो लास्ट वीक होगा एग्जाम से पहले, उसमें आप ये वाले मॉड्यूल जरूर रिवाइज करेंगे। ऑलराइट, रिमेंबर दैट। चलिए पहले पीवाईक्यू से एक अंदाजा लेते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। यहाँ पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ कॉन्गो बेसिन, यानी कि कहीं ना कहीं जो लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, राइट, वर्ल्ड में जो अलग अलग रीजन है उनमें कौन सी कंट्री लाई कर रही है वो पूछा जा सकता है, राइट। तो उसी तरीके से हम बाल्टिक रीजन देखेंगे, राइट, इस तरह की चीजें। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे हमसे यूक्रेन पूछा गया था, ठीक, तो हो सकता है कि इस बार बुल्गारिया पूछ लिया जाए, ठीक है, वो भी काफी न्यूज में रहा है, नहीं तो हम उसकी भी नेबरिंग कंट्री देखेंगे। सूडान भी न्यूज में था, काफी न्यूज में था सूडान, उसको भी देखेंगे हम लोग। चर्ड, गिनी, माली, सूडान, 4 कंट्रीज अलग अलग दिन न्यूज़पेपर में आई होंगी फॉर अलग अलग इश्यूज। बट यहाँ पे पूछा गया है कि इन सब में एक कॉमन रीजन है जिस वजह से न्यूज में रहे, और वो था कि सभी में कूप हुआ है, राइट। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज रही है जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं। यहां तक कि हम लोग ये भी देखेंगे कि एनवायरमेंट डिजास्टर टाइप की चीजें कहां हुई हैं, जैसे स्पेन में फायर लगी थी, वाइल्ड फायर, हवाई में वाइल्ड फायर लगी थी, ठीक है। टर्की टर्की सीरिया वगैरह में फ्लड आया, सॉरी अर्थक्वेक आया हुआ था, राइट। उसी तरीके से लिबिया में फ्लड आए हुए थे, ऐसी लोकेशंस भी हम देखेंगे। सी, यहाँ पर एरिया ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड कंट्री वेयर दैट इज लोकेटेड, डॉनबास, कचिन, टिगरी, राइट। अब अगर आपको एक आध पता है डॉनबास यूक्रेन यूक्रेन में आता है तो इनका क्या करोगे, राइट। और ऑप्शन किस तरीके से दिए जाएंगे, ओनली 1, ओनली 2, ओनली ऑल 3 या नन, राइट। तो सब कुछ जाना होगा। अब ये एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन के बराबर है, 3 सोर्सेज से लिया गया है। सिमिलरली अगर वो आपको इजी लगा है तो फिर इसको देख लीजिए, नगोर्नो काराबक्ष एवरीवन नो, बट इन नॉट कीवू एंड इतूरी नहीं पता था ज्यादा लोगों को, ठीक है। खैरसॉन, जैपोरिजा, चलो ये भी पता था, बट ये टफ था। फिर इस तरह के ऑप्शन फ्रेम किए गए कि हैंडल करना आसान नहीं होगा। ओके, तो मैं आपको बहुत माइन्यूट माइन्यूट लोकेशन भी बताऊंगा जो भी न्यूज़पेपर में। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं सोर्स सिर्फ एक है, न्यूज़पेपर,
ओके, किसी कोचिंग के मटेरियल पे रिलाय नहीं करना है, अपने न्यूज़पेपर पे भरोसा रखिए। हमने लास्ट ईयर जून 27 से शुरू किया था एंड वी आर मेकिंग श्योर कि हम आप जितनी भी लोकेशन हमने अपने पास नोट डाउन की थी हम उन सबको आपको रिवाइज करवा रहे हैं। ओके, नाउ सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सफरिंग फ्रॉम डेकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइफ एंड फूड शॉर्टेज? ओके, सोमालिया था इसका आंसर। देखिए सीवियर फेमाइन वहां आता रहता है। उसी तरीके से यमन, यमन में भी यही हाल है। यमन में एक तो वो हाउदी रेबल से परेशान है दुनिया, दूसरा कि यहाँ पे एक गवर्नमेंट है जिसको सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने इस गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत बम्बार्डमेंट किए यहाँ पर, और अच्छा खासा फेमाइन फैला हुआ है यहाँ पर। सबसे ज्यादा भुखमरी अगर आ जाए तो यमन में। ओके, फिर हाउदी रेबल्स ने रेड सी में आतंक मचाया हुआ है। राइट, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। चलो पहले ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो यार, वीडियो को पॉज करो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट? रिमेंबर ईस्ट टू वेस्ट, इस तरफ से देखना है इधर जाते हुए, कोशिश करो। चलो पॉज करके कर लेना अगर हो गया हो तो, ठीक है। अगर सही कर गए हो ना तो यकीन मानिए आप इस सेक्शन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे, क्योंकि ये इतने बार न्यूज में रहा है सिंस 2020। ये एरिया बार बार न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे आया है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो ईस्ट टू वेस्ट तो फिर दिक्कत है बॉस। और नॉर्थ टू साउथ भी पूछा जा सकता है आपसे। ओके, तो अब जरा ध्यान से, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस से मत रहना, कम से कम इस सेक्शन में नहीं। सी, सबसे ऊपर हमारे पास क्या है? दौलत बेग ओल्डी। राइट, इसके बाद ये रहा गलवान वैली जहां पर क्लैश हुए थे। राइट, दिस इज पेंगोंग लेक। सिमिलरली दिस इज चुशुल एरिया एंड दिस इज डैमचौक। राइट, अब अगर हम ईस्ट टू वेस्ट जाएं तो सबसे पहले आएगा डैमचौक। राइट, उसके बाद आएगा चुशुल, पेंगोंग सो लेक, गलवान वैली एंड ओल्डी बेग, दौलत बेग ओल्डी। राइट, तो ये नॉर्थ टू साउथ भी पूछा जा सकता है आपसे और ईस्ट टू वेस्ट भी पूछी जा सकती है लोकेशंस, तो ध्यान रखिएगा। डैमचौक, चुशुल, पेंगोंग सो लेक, गलवान वैली एंड दौलत बेग ओल्डी। क्लियर? चलिए बेलारूस। बेलारूस इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बात, रशिया को अगर किसी एक कंट्री ने अनकंडीशनली सपोर्ट किया है तो वो बेलारूस ने किया है। देखिए रशिया ने अपनी तरफ से तो इन्वेजन किया ही किया, बेलारूस की तरफ से नॉर्थ से भी इन्वेजन किया है यूक्रेन की तरफ, ठीक। और ये जो टेरिटरी है ना ये भी रशियन टेरिटरी है। तो रशिया को, चलो बेलारूस बहुत अच्छा दोस्त है उसका, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ कनेक्टिविटी नहीं है। ये जो बीच का रीजन है ना इसमें कनेक्टिविटी नहीं है। दिस रीजन इज नोन एज सुवाल्की कॉरिडोर। ये आपसे नहीं पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट इज दिस सुवाल्की कॉरिडोर? तो सुवाल्की कॉरिडोर इज द लोकेशन बिटवीन लिथुआनिया एंड पोलैंड, ठीक है। ये जो आप रेड लाइन में ये ब्रिज देख रहे हैं, ये जो लोकेशन है इसको कहते हैं सुवाल्की कॉरिडोर, क्योंकि ये बेलारूस को, जो कि ऑलमोस्ट रशिया का ही एलाई है, उसको डिस्कनेक्ट कर देता है रशिया की ये वाली टेरिटरी से, विच इज नोन एज कैलिंग्रेड। राइट, और वहीं से फिर ये लोग कहां एंटर कर जाते हैं? बाल्टिक सी में। ओके, तो ये लोकेशन याद रखिएगा। दिस सुवाल सुवाल्की कॉरिडोर, सुवाल्की कॉरिडोर और लचिन कॉरिडोर हमने कहां देखा था? अजरबैजान अर्मेनिया वाले केस में, राइट। तो लचिन कॉरिडोर हमने वहां पर देखा, सुवाल्की कॉरिडोर हमने यहां पे देखा, राइट। लिथुआनिया एंड पोलैंड के बीच की टेरिटरी है जो सेपरेट करती है बेलारूस को रशियन टेरिटरी ऑफ कैलिंग्रेड से। ओके, अब बेलारूस की जो नेबरिंग कंट्रीज है इनके बारे में जान लीजिए। तो इधर तो रशिया है, उसी का फ्रेंड है, नीचे यूक्रेन है जहां पे इन्वेजन किया है, तो याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर है आपके पास लाटविया एंड लिथुआनिया जो कि नाटो मेंबर है, और नीचे है पोलैंड, ये भी नाटो मेंबर है, राइट। इसलिए रशिया की हमेशा से परेशानी रही है कि चलो बेलारूस मेरा भरोसेमंद दोस्त है, उसने कभी इन्वेजन किया नहीं, क्योंकि बेलारूस ने ऐसी हरकत भी नहीं की मुझे नाटो में जाना है। यूक्रेन टेरिटरी शेयर करता है रशिया के साथ, तो रशिया बर्दाश्त नहीं करेगा कि नाटो की सेना यहां तक आके बैठेगी, हमारी बॉर्डर पे आके बैठेंगी क्या, राइट। तो यूक्रेन ने वो गलती की। पोलैंड इज नाटो नाटो मेंबर, लिथुआनिया इज नाटो मेंबर, लाटविया इज नाटो मेंबर। तो चारों तरफ से घेरना चाह रहा था नाटो रशिया को, इसलिए यूक्रेन को इन्वेट किया रशिया ने कि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप नाटो ज्वाइन करें। क्लियर? तो ये कॉरिडोर याद रखिएगा, सुवाल्की कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है। सी ऑफ जापान में आइए। सी ऑफ जापान में आपको एक लोकेशन याद रखनी है, दैट इज कनमोन स्ट्रेट। ओके, अगर पूछा जाए कनमोन स्ट्रेट कहां पर है तो ये कहां आएगी आपके सी ऑफ जापान में, क्योंकि जापान के तीन चार ही बड़े आइलैंड है, उनमें से दो हैं आपके क्यूशु आइलैंड एंड होन्शु आइलैंड, और इन दोनों को सेपरेट करती है दिस कनमोन स्ट्रेट। कैनमोन स्ट्रेट,
क्लियर? तो ये याद रखिए। करा कैनाल हमने देखा था पिछले सेशन में, थाईलैंड को थाईलैंड को कट करके बनाना चाहता है चाइना, ताकि स्ट्रेट ऑफ मलाका को बाईपास कर सके। देखो इस वीडियो को देखने से पहले अगर वो पिछला वाला नहीं देखा है ना, तो मैप लोकेशन वाला, तो प्लीज उसको पहले देख लो, क्योंकि मैं वो सेम चीज यहाँ रिपीट नहीं करूंगा वापस। ओके, सी ऑफ ओकोस्ट। सी ऑफ ओकोस्ट ये सबसे ज्यादा ट्रबल रीजन है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर है आपके पास जापान, हियर इज जापान, हियर इज चाइना एंड हियर इज रशिया। ठीक है, ऊपर भी रशिया ही है, यहाँ भी रशिया की टेरिटरी है, और इन सबके बीच में लाई करता है ये सी ऑफ ओकोस्ट। और चाइना ने जापान को बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है पिछले कुछ टाइम में, राइट। और ये जो आप कुरिल आइलैंड देख रहे हैं, ये वाला रीजन कुरिल आइलैंड, दिस कुरिल आइलैंड, ये कुरिल आइलैंड डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन रशिया एंड जापान। रशिया एंड जापान में इसको लेकर विवाद चलता रहता है, राइट। ये है आपका कामचाट का पेनिनसुला, ये इसको मैं भी आगे फिर से कराऊंगा आपको, कामचाट का पेनिनसुला। ये है आपका एलुशियन आइलैंड एंड दिस इज योर बेरिंग सी। चलिए ब्लैक सी पे आते हैं। ब्लैक सी से ज्यादा इंपॉर्टेंट शायद इस वक्त और कुछ नहीं होगा। ओके, तो पहले तो इसका याद रखने का तरीका बता देता हूं आपको। टर्किश बर्गर, गो एंड हैव सम टर्किश बर्गर। ओके, तो इसको कौन कौन सी कंट्रीज बॉर्डर कर रही है? टर्की, ऑलराइट, बी फॉर बुल्गारिया, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रोमानिया, जी फॉर जॉर्जिया एंड आर फॉर रशिया। ओके, टर्किश बर्गर। मोल्डोवो का ध्यान रखिए, मोल्डोवो नहीं टच करता है। ये जो आप टेरिटरी देख रहे हैं ना, ये वाली यहाँ पे खत्म हो जाता है मोल्डोवो, सीधे ये यूक्रेन की टेरिटरी, यानी कि आप कह सकते हो कि यूक्रेन एंड रोमानिया बॉर्डर शेयर कर रहे हैं आपस में। और ये बात जानना बहुत जरूरी भी है, इसको अभी मैं आगे सेशन में बताऊंगा आपको कि यूक्रेन और रोमानिया, ठीक है, आपस में क्या कर रहे हैं इस ब्लैक सी के इशू को सॉल्व करने के लिए। अभी हम आगे उस पर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अधूरा मत छोड़ना, काफी चीज मिस कर जाओगे। चलिए, ये है आपका सी ऑफ अजोब। सी ऑफ अजोब से अगर मुझे ब्लैक सी में आना है तो मैं कहां से पास करूंगा? कर्च स्ट्रेट से, राइट। तो एक तो हमने कौन सी स्ट्रेट देख ली? एक तो हमने यहाँ जापान में देख ली, कनमोन स्ट्रेट, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट जो न्यूज में है वो है कर्च स्ट्रेट, राइट, जो कनेक्ट करती है सी ऑफ अजोब को ब्लैक सी से। ये याद रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद जब, चलिए आप एक शिप को इमेजिन कीजिए कि रशिया से चली, रशिया से निकली सी ऑफ अजोब में, सी ऑफ अजोब से कर्ज स्ट्रेट को पास करते हुए पहुंच गए ब्लैक सी में। अब ब्लैक सी से आगे कहां जाएंगे? तो ये पहली बात तो ये कि टर्की की ही टेरिटरी, ये जो देख रहे हैं ना आप इधर वाला ये रीजन, ठीक है, ये रीजन भी टर्की की ही टेरिटरी है, ये भी टेरिटरी है। तो कुछ हिस्सा टर्की का यूरोप में लाई करता है, बाकी का एशिया में लाई करता है, ठीक है। तो ब्लैक सी से अगर हमें आगे जाना है तो हम यहां से निकलेंगे बॉस्फोरस स्ट्रेट, दिस इज बॉस्फोरस स्ट्रेट। बॉस्फोरस स्ट्रेट से निकल के आप आ जाएंगे सी ऑफ मरमरा में, और सी ऑफ मरमरा से आप यहां से पास करेंगे फ्रॉम डार्डेनल स्ट्रेट, और फिर आप आ जाएंगे एजियन सी में, और उसके आगे मेडिटेरियन सी में। तो याद रहेगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, पहले आए हुए हैं, बहुत इजी क्वेश्चन थे कि हमें केरल से जाना है असम तक, तो हम कितने स्टेट से पास होंगे। उसी तरीके से यहाँ पे लिंक करने को दिया जा सकता है कि अगर हम रशिया से जाना चाहते हैं मेडिटेरियन सी में, तो हम कैसे जाएंगे? हम सी ऑफ अजोव में जाएंगे, वहां से कर्च स्ट्रेट में से निकलेंगे ब्लैक सी में, और ब्लैक सी से आगे हम बॉस्फोरस स्ट्रेट, देन सी ऑफ मरमरा, देन डार्डेनल स्ट्रेट, देन एजियन सी। ओके, इस तरीके से याद रखना है। चलिए, एक और एरिया न्यूज में था, एक और एरिया न्यूज में था जो आपसे पूछा जा सकता है, दैट इज ट्रांसनिस्ट्रिया। ओके, ट्रांसनिस्ट्रिया, ये क्यों था? क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे मोल्डोवो दिखाया ना, राइट, ये है मोल्डोवो जो लाइट ऑरेंज कलर में, इसी का ये जो रीजन है ना, ये पतला सा, ये छोटू सा, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुका है कि मैं एक अलग देश हूं। ट्रांसनिस्ट्रिया नाम दिया इसने अपने आप का, लेकिन इसको कोई रेकग्नाइज नहीं करता। तो एग्जाम में आपसे सिर्फ पूछा जा सकता है कि ये रीजन कहां था या क्यों न्यूज में था, तो ये आता है मोल्डोवो में। फर्स्ट थिंग, मोल्डोवो का पार्ट है ट्रांसनिस्ट्रिया। सेकंड थिंग, न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि ये इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर रखा है, बट वर्ल्ड में किसी ने भी इसको अभी रिकॉग्नाइज नहीं किया है एज अ इंडिपेंडेंट नेशन, राइट। सेनेगल सेनेगल में कुछ क्लैशेस हुए थे, जहां पर गवर्नमेंट कुछ गलत कर रही है, तो उसमें फर्स्ट थिंग की उसकी कैपिटल है डकार, और उसमें एक इंपॉर्टेंट रीजन न्यूज में था विच इज कॉल्ड एज जिग्विनचोर। ये सिटी याद रखिएगा कहाँ आती है? सेनेगल में। ओके, और न्यूज में क्यों था? बिकॉज ऑफ सम गवर्नमेंट हार्श गवर्नमेंट मेजर या क्लैशेस, याद रख लीजिएगा। ओके, कहाँ है वो याद रखना है सिर्फ। सेनेगल कंट्री कहाँ लाई करती है? तो ये आपकी वेस्ट अफ्रीका में आती है। इसलिए मैंने आपको पीवाईक्यू दिखाए थे, ताकि आप मुझसे ये ना सोचें कि मैं फालतू चीजें पढ़ा रहा हूं। नहीं, पीवाईक्यू मैंने शुरू में दिखा दिए हैं, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है स्किप कर दो तुम।
ऑलराइट, नेक्स्ट सेंट्रल खार्तून, खार्तून इनफ्लेम एज वॉर रेज अक्रॉस सूडान। सो खार्तून कहाँ है? सूडान में। तो मैच करने को दिया जा सकता है खार्तून, ठीक है, वॉर चल रही है वहां पर, इसलिए न्यूज में था। सूडान के नेबर भी पूछे जा सकते हैं आपसे, जैसे लास्ट ईयर यूक्रेन के पूछे गए थे। तो याद रखिएगा, फर्स्ट थिंग इज कि ये रेड सी से बॉर्डर शेयर करता है। तो ये अपने आप में एक रीजन बन जाता है ये पूछने के लिए कि कौन कौन सी कंट्री रेड सी को टच करती हैं। तो हमें इजिप्ट पता है, राइट, एरिट्रिया टच करती है, इथियोपिया से लैंडलॉक, इथियोपिया टच नहीं करती है, इथियोपिया से लैंडलॉक कंट्री, याद रखिएगा, ठीक है। इधर इधर से आपका सऊदी अरेबिया टच करता है और यहां से ये यमन करता है, ठीक है। तो ये अपने आप में क्वेश्चन है कि रेड सी को कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है। फिर सूडान को कौन सी कंट्रीज बॉर्डर करती हैं? तो ऊपर इजिप्ट हो गया, नीचे इथियोपिया हो गया, इधर एरिट्रिया हो गया, तीन हो गए। साउथ सूडान उसी में से अलग हुआ था पहले, CAR, चड एंड लिबिया, राइट। तो ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एफ्टा हमने साइन किया था, एफ्टा, ठीक है, चार ही कंट्री से, उसमें स्विट्जरलैंड सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ डायमंड ट्रेड, गोल्ड ट्रेड, ये सब होता है हमारा। लिechtenstein, आइसलैंड एंड नॉर्वे, सिर्फ चार ही कंट्रीज हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये रहा आपका आइसलैंड, ये रहा आपका नॉर्वे, और ये रहा लिechtenstein। तो इतना छोटा है कि मैप पे दिखेगा भी नहीं, ठीक है। तो ये चार कंट्रीज के नाम याद रखिएगा, ये एफ्टा के पार्ट है। अब हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट कि अब मैंने आपके साथ न्यूज़पेपर वगैरह में डिस्कस किया था ब्लैक सी ग्रेन ट्रीटी, याद है? ब्लैक सी ग्रेन ट्रीटी किसने साइन करवाई थी? UN प्लस टर्की ने। क्यों साइन करवाई थी? क्योंकि अधिकतर जो वेस्ट एशिया की कंट्रीज हैं और जो अफ्रीकन कंट्रीज है वो डिपेंड करती हैं यूक्रेन और रशिया से फॉर वीट, वीट एंड ऑयल्स। अब दिक्कत ये थी कि ब्लैक सी में माइंस बिछा रखी थी दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के अगेंस्ट, खासकर रशिया ने। तो ब्लैक सी ग्रेन ट्रीटी साइन की गई कि कम से कम आप ये जो एग्रीकल्चर में ट्रेड है इसको होने दीजिए, इसको गड़बड़ मत कीजिए, राइट। बट रशिया ने फिर इसको वो कर दिया क्योंकि यूक्रेन इधर से वेपन लिए जा रहा था नाटो मेंबर से और रशिया को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। तो रशिया ने कहा ठीक है, तुम्हारी इकोनॉमी को क्रिपल करते हैं हम ब्लैक सी ग्रेन ट्रीटी को हमने खत्म कर दिया, ठीक है। तो ब्लैक सी से नहीं ट्रेड कर पा रहे, यहां से ट्रेड नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेगा यूक्रेन? यूक्रेन ये कर रहा है कि यहां रोमानिया से बहुत लंबी सी निकलती है डैन्यूब रिवर। आप समझिएगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि आपको जो पढ़ाया गया, जो न्यूज में आप लोगों ने सुना कि ब्लैक ग्रेन ट्रीटी, आपको वो सब मिल जाएगी कोचिंग के नोट्स में। ब्लैक सी ग्रेन ट्रीटी हुई इनके बीच में, वो फिर फेल हो गई वगैरह वगैरह। लेकिन उसके एक स्टेप आगे जाइए, ये सोचिए कि इसमें ऑल्टरनेटिव क्या है यूक्रेन के पास। ऑल्टरनेटिव ये है कि यहाँ रोमानिया, अब मैंने आपको एम्फेसाइज किया था ना, मोल्डोवो लैंडलॉक है, यहाँ यूक्रेन और रोमानिया दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं, क्लियर? ये दोनों बॉर्डर शेयर कर रहे हैं और ये डैन्यूब रिवर यहां से जा रही है। डैन्यूब रिवर इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ रशिया, यूरोप, ओके, आफ्टर वोल्गा, ठीक है। और ये कहां आके ड्रेन होती है? ब्लैक सी में। दैट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अब देखिए इस रिवर को, तो रोमानिया की लोकेशन आप देख सकते हैं। अब रोमानिया किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है? रोमानिया बॉर्डर शेयर करेगा आपका सर्बिया और हंगरी से, ठीक है, और फिर सर्बिया शेयर कर रहा है क्रोएशिया से, और क्रोएशिया निकल जाएगा फिर एड्रियाटिक सी में, ठीक है, और वहां से मेडिटेरियन सी। तो यहां से अगर मैं सी के थ्रू नहीं जा रहा हूं ब्लैक सी से, तो मैं लैंड रूट ढूंढूंगा रिवराइन के थ्रू, ठीक है। यूक्रेन अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भेजेगा रोमानिया को, ठीक है, और रोमानिया से फिर जाएगा ये क्रोएशिया, क्रोएशिया से हो जाएगा एड्रियाटिक सी में, ठीक। नाउ लुक एट दिस रिवर, ठीक, ये रहा रोमानिया, राइट। इस रिवर के अक्रॉस वो पूरा रशिया का, सॉरी, यूक्रेन का एक्सपोर्ट जाएगा, ठीक है। ये क्रोएशिया के साथ बॉर्डर बनाएगा और क्रोएशिया, यहां से क्रोएशिया से होते हुए एड्रियाटिक सी में निकल जाएगा, ठीक है। तो ब्लैक सी को अवॉइड करने के लिए यूक्रेन ने क्या किया? यूक्रेन पहले अपना सामान भेजेगा रोमानिया, रोमानिया में डैन्यूब रिवर से होते हुए रिवराइन ट्रेड के थ्रू सर्बिया से होते हुए क्रोएशिया जाएगा, क्रोएशिया से फिर ये निकल जाएगा एड्रियाटिक सी और वहां से मेडिटेरियन सी, ठीक है। ये चीज आपको समझना जरूरी थी, क्लियर? तो पहले तो यूक्रेन के दो इंपॉर्टेंट पोर्ट याद रख लीजिए, ये आपको पूछे जा सकते हैं जो डैन्यूब रिवर पर ही है। यूक्रेन के दो पोर्ट, रैनी एंड इस्माइल, ओके। ये दो पोर्ट बहुत जरूरी है, रैनी एंड इस्माइल, अच्छे से अपने नोट्स में लिख लीजिए, रैनी इस्माइल। जैसे सिटीज के नाम पूछे गए 2023 में, ऐसे ही पोर्ट के नाम भी पूछे जा सकते हैं, ओके। IMEC के टाइम भी मैंने आपको बहुत सारे पोर्ट्स बताए हैं, वो भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ डैन्यूब रिवर से ट्रेड करना है क्योंकि ब्लैक सी से ट्रेड नहीं करने दे रहा है रशिया, तो डैन्यूब रिवर पर यूक्रेन के पास दो इंपॉर्टेंट पोर्ट हैं, रैनी एंड इस्माइल, याद रहेगा यूक्रेन के पोर्ट हैं।
सिमिलरली सिमिलरली अब क्योंकि आपको रोमानिया से जाना है तो रोमानिया का पोर्ट भी याद रखना जरूरी है, दैट इज कॉन्स्टेंटा। कॉन्स्टेंटा, ठीक है, ये रोमानिया का पोर्ट है। कहाँ है? डैन्यूब रिवर पर, ये रही डैन्यूब रिवर, ठीक है, ये यहां तक पूरी जा रही है आपकी, ठीक है। कॉन्स्टेंटा पे भेजेगा पहले। उसी तरीके से हम कहां से निकलेंगे? क्रोएशिया से। तो क्रोएशिया का भी एक इंपॉर्टेंट पोर्ट न्यूज में था, दैट इज वुकोवोर, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, वुकोवर, ठीक है। तो अगर आपको मैच करने को दे दिया तो आप कर लोगे। वुकोवर पोर्ट कहाँ है? क्रोएशिया में। कॉन्स्टेंटा कहाँ है? रोमानिया में। सिमिलरली रेनी पोर्ट कहाँ है? यूक्रेन में। इस्माइल पोर्ट कहाँ है? यूक्रेन में। समझ गए? तो अगर ब्लैक सी से ट्रेड नहीं हो पा रहा है तो हम दूसरी तरफ से जाएंगे। चलिए, आई होप आपको समझ में आया। अब ये अलग अलग सिटीज है जो कि न्यूज में रही हैं ड्यू टू डिजास्टर्स, राइट। अब ये मेंस में तो आपका फॉर्डर का काम करेगा बहुत अच्छा, ठीक है, कि आप हर तरह के डिजास्टर पे नजर रखे हुए हो, बट प्रीलिम्स में आपके एग्जाम में भी आ सकता है। फर्स्ट इज मोरक्को का मराकेश, ये अर्थक्वेक आया था यहाँ पर, इसलिए न्यूज में था। लिबिया का डेरना, फ्लड की वजह से न्यूज में था। अल्जीरिया का बेजाइया, ये फॉरेस्ट वाइल्ड फायर की वजह से न्यूज में था। सिमिलरली सिमिलरली साइक्लोन, साइक्लोन की वजह से मोजाम्बिक का जाम्बेजिया रीजन न्यूज में था, ठीक है। तो याद रख लीजिए, अच्छे से इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। ओके, मराकेश फॉर अर्थक्वेक, डैरना फॉर फ्लड, बेजाइया फॉर फॉरेस्ट फायर, एंड मोजाम्बिक का जाम्बेजिया फॉर साइक्लोन, ठीक है। ये सारे डिजास्टर्स की वजह से न्यूज में थे। चलिए, अब 5 आई अलायंस हमने बहुत पहले न्यूज़पेपर में भी कवर किया था, राइट। यूएसए और यूके याद रह सकते हैं, इजी है। ऑस्ट्रेलिया आया है तो उसके साथ न्यूजीलैंड भी आएगा, ये भी याद रखते हैं। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में आज जो लोग हैं ना, वो सब इन अमेरिकन और यूरोपियंस के ही वंशज है। इंडिजिनस पॉपुलेशन वहाँ की बहुत कम बची है, राइट। और लास्टली अमेरिका जहां आता है तो वहां कनाडा भी आता है, जैसे इंडिया के साथ नेपाल भूटान आता है, राइट। तो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये है कंट्रीज 5 आई की पार्टनर्स, ठीक। और ये बना क्यों था? ये बना था इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए, आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग करेंगे ये लोग। लेक विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया से कौन सी कंट्रीज लगती है बस उतना जान लेना काफी रहेगा आपके लिए, और 3 ही लगती है, ज्यादा नहीं लगती है। हालांकि मैप देखते हैं तो हौच पौच दिखता है हमें, बट सिर्फ 3 ही कंट्रीज हैं, युगांडा, कीनिया एंड तंजानिया, ठीक है। ये तीनों लेक विक्टोरिया को बॉर्डर करती हैं, युगांडा, कीनिया, तंजानिया। ओके, सिनाई पेनिनसुला जो था इजिप्ट का, ये तो काफी न्यूज में रहा, ठीक है। इसराइल की जो वॉर हो रही है उस वजह से काफी रेफ्यूजीज माइग्रेट कर रहे हैं सिनाई पेनिनसुला में। उसी से मिलते जुलते और भी कई पेनिनसुला हैं जो वर्ल्ड ओवर आपको जानने चाहिए। फर्स्ट आइसलैंड कंट्री में आता है आपका रेकजेंस पेनिनसुला। आज न्यूज में नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले ये काफी न्यूज में था, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये एक फॉल्ट लाइन डेवलप हो रही है, ठीक है? यहाँ पे ये वोल्केनो बहुत आता रहता है इसका, ये लावा निकलता रहता है, इसलिए रेगजेंस पेनिनसुला कहाँ पर है? आइसलैंड में है, यूरोप में, आप याद रख सकते हैं इजी। सिनाई पेनिनसुला इजिप्ट का पार्ट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ये आपकी गल्फ ऑफ सुएज है, ये गल्फ ऑफ अकाबा है। गल्फ ऑफ अकाबा को कौन कौन बॉर्डर करता है? हमने पिछले सेशन में देखा था, इजराइल एंड जॉर्डन, राइट। बैन गुरियन कनाल देखा था हमने पिछले सेशन में, बैन गुरियन कनाल, राइट। आइबेरियन पेनिनसुला, आज जहां आप स्पेन और पोर्चुगल को देख रहे हैं वो पूरा कहलाता है पेनिनसुला, इबेरियन पेनिनसुला। पेनिनसुला होता क्या है? हम इंडिया को भी तो इंडियन पेनिनसुला कहते हैं। देखिए, पेनिनसुला वो हर वो चीज कह सकते हो आप जो 3 तरफ से वाटर से घिरी होगी, ठीक। तो ये भी देखिए, यहाँ यूरोप से लैंड मास इसका कनेक्ट है, और बाकी तीनों तरफ क्या? ऊपर वाटर है, इधर वाटर है, इधर भी वाटर है, इसलिए इसको पेनिनसुला कह रहे हैं, ठीक है। तो पेनिनसुला का मतलब होता है एनी बॉडी ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 साइड्स, ठीक है। आइबेरियन पेनिनसुला, पोर्चुगल, स्पेन दोनों आइबेरियन पेनिनसुला का ही पार्ट है। कामचाट का पेनिनसुला, कामचाट का पेनिनसुला रशिया की टेरिटरी है, हमने अभी देखी थी ना, सी ऑफ ओकोस्ट है ये आपका, राइट। ये आपकी कुरिल आइलैंड है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी बिटवीन जापान एंड रशिया। बल्कन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कन कंट्रीज, ठीक है। अब देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, एज सच कोई ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पे आपको मेंबर फिक्स मिलेंगे कि कौन से मेंबर बल्कन के बल्कन का पार्ट है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए, ग्रीस, हालांकि ये पूरा ग्रीस है, लेकिन ग्रीस का सिर्फ कुछ हिस्सा बल्कन एरियाज में आता है। बल्कन वहां के माउंटेन के बात कर रहे हैं हम, ठीक है, वहां के माउंटेन रीजन की बात कर रहे हैं।
तो ग्रीस का भी कुछ एरिया आता है, टर्की का भी कुछ एरिया आता है, बट इनको कंसिडर नहीं की, ये लोग अपने आप को नहीं मानते एटलीस्ट कि हम बल्कन कंट्रीज हैं, राइट। तो क्वेश्चन आएगा अगर तो ऐसे एम्बिगुअस ऑप्शन शायद वो देगा नहीं, और अगर देगा तो फिर आपको वहां पर अपने जो भी मैचिंग दी होगी हिसाब से हैंडल करना होगा। ओके, ये कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां पे फिक्स मेंबरशिप होगी, कोई फिक्स मेंबरशिप नहीं है, वो कंट्री के ऊपर है, उसको मानना है मानेगा, नहीं मानना नहीं मानेगा, राइट। सो ग्रीस टर्की का कुछ पार्ट आता है, तो अगर ऑप्शन में आएगा तो हिसाब से आपको वहीं पे देखना होगा। बट बाकी मेजर जो कंट्रीज हैं उसमें मोल्डोवो, मोल्डोवो के बाद रोमानिया, रोमानिया के बाद सर्बिया, बुल्गारिया, मैकेडोनिया, अल्बानिया, कोसोवो, मॉन्टेनेग्रो, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया। ये सब यूगोस्लाविया का पार्ट हुआ करते थे। यूगोस्लाविया वर्ड से कुछ याद आ रहा है? यूगोस्लाविया वर्ड से आपको याद आना चाहिए नैम समिट, जनरल टीटो। ओके, उस टाइम ये सारी कंट्रीज मिलकर ना एक कंट्री हुआ करती थी यूगोस्लाविया, उसके बाद इनका हो गया ब्रेकअप, राइट। ये ब्रेक हो गई इतनी सारी कंट्रीज में, इसलिए एक कॉमन टर्म इनके लिए रेफर किया जाता है, दैट इज दी बल्कन नेशंस। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम में वो ये है कि ये बल्कन पेनिनसुला जो है ये किस किस सी से घिरा हुआ है। तो याद रखिएगा, फर्स्ट एड्रियाटिक सी, एक तरफ एड्रियाटिक सी है इसके, नीचे आयोनियन सी है, इधर एजियन सी है और इधर ब्लैक सी है, यानी कि 4 सी से घिरा हुआ है ये पेनिनसुला। ओके, एड्रियाटिक सी, आयोनियन सी, एजियन सी एंड ब्लैक सी, 4 अलग अलग सी से घिरा हुआ है बल्कन पेनिनसुला। इसके बाद देख लेते हैं एक बार जरा ये जो मेडिटेरियन रीजन है, इस पे मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया था आप लोग के लिए, ठीक है, एनिमेशन फॉर्म में, वो उस पर पढ़ा होगा। ये तो हो गई आपकी स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, जहां से हम अटलांटिक ओशन से एंटर करते हैं मेडिटेरियन सी में। सबसे पहले टेरेनियन सी, इटली के अलग कोस्ट है। इटली ना एड्रियाटिक सी और टेरेनियन सी के बीच में आता है एग्जैक्टली। ओके, टेरेनियन सी, एड्रियाटिक सी, नीचे है आयोनियन सी ग्रीस के पास, अभी देखा हमने पीछे, राइट, ये आयोनियन सी। फिर यहाँ है एजियन सी, और ये है आपका सी ऑफ मरमरा, और ये है ब्लैक सी, राइट। फिर ये रहा आपका इजिप्ट, यहाँ से आप स्विस कैनाल से एशिया की तरफ आ जाते हो, ये पूरा मेडिटेरियन सी से होके आना पड़ता है, ठीक है। तो अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। Okay, so that's it for this session. Thanks for joining. Have a great day and keep learning.